Welcome to ECRA Technology Training of Salesforce Admin. My name is Shahid Hussain Qadri. I am working as a Salesforce Senior Consultant. I have 7 years of experience. I have also certification in Salesforce Admin and Business Analyst. So today we are going to learn about formula field and validation rule. तो फार्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल क्या होता है सेल्सफोर्स के अंदर, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला फील्ड्स के बारे में। तो फार्मूला फील्ड्स जो होती है सिस्टम के अंदर, वो आपके कैलकुलेशन पे, आपके एक्सप्रेशन जो आप डिफ़ाइन करते हो उसके बेसिस के ऊपर वैल्यू यूज़र को शो करता है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला इज़ नथिंग बट अ डेटा टाइप ऑफ द फील्ड। जैसा हमने डेटा टाइप देखा है पिछले चैप्टर में, फील्ड्स होता है, टैग्स होता है ना, ईमेल होता है, लुकअप होता है। तो ये क्या होता है? डेटा टाइप्स होते हैं। डेट टाइम, टैक्स एरिया, ये सब डेटा टाइप्स है फील्ड के। तो वैसा ही फार्मूला भी एक डेटा टाइप है। जब भी हमको फार्मूला फील्ड बनाना है तो हमको फार्मूला डेटा टाइप उसका सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो फार्मूला फील्ड होती है, दिस इज़ यूज टू डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अ फार्मूला एक्सप्रेशन यू डिफाइन। जो भी हम चीज़ फार्मूला या फिर एक्सप्रेशन हम डिफाइन करते हैं, कैलकुलेशन करना है अपने को, या कोई चीज़ अपडेट कराना है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अपने को फील्ड वैल्यू दिखाना है। फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो अपने को कॉन्टैक्ट के ऊपर दिखाना है ना, तो अपन फार्मूला फील्ड बना के ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है फार्मूला फील्ड के बनाते टाइम पे आपको दिमाग में रखना होती है, जैसा कि लिटरल वैल्यू। लिटरल वैल्यू क्या है? नथिंग बट अ हार्ड कोडेड वैल्यू, हार्ड कोडेड कैलकुलेशन वेर यू आर द हार्ड कोडेड टैग स्ट्रिंग और नंबर इन द फार्मूला। क्या आप जो भी हार्ड कोडेड, यानी कि जैसा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है परसेंटेज का, कि एक एम्प्लॉय है, उसका सैलरी है और उसका जो बोनस रहेगा उसकी सैलरी का 20% रहेगा। तो 20% क्या है यहाँ पे? ये फिक्स है, फिक्स चीज़ है, ये चेंज नहीं होने वाली। तो हम इसको क्या करेंगे? हार्ड कोडेड वैल्यू देंगे अपन, सैलरी इंटू 0.20। तो ये अपना फार्मूला बनाएंगे अपन, सैलरी की फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, तो हमको क्या मिलेगा? 20% ऑफ सैलरी मिलेगा। तो ऐसी कैलकुलेशन होता है। फील्ड रेफरेंस होता है। फील्ड रेफरेंस जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि अकाउंट ऑब्जेक्ट का जो अकाउंट है, कंपनी है, उसका मेलिंग एड्रेस है, वो मेलिंग एड्रेस मेरे को क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट पे भी देखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? फार्मूला फील्ड बनाऊँगा, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट से अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाऊँगा रेफरेंस के थ्रू, और वहाँ पे जो फील्ड है एड्रेस की, वो फील्ड को मैं यहाँ पे शो कराऊँगा फार्मूला के अंदर। ये मेरा एक्सप्रेशन रहेंगे, मैं डिफाइन करूँगा, तो वो जब मैं इसको सेव करूँगा तो वहाँ पे उसको शो कराएगा। इसके अलावा और चीज़ें होती है, फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है सेल्सफोर्स के अंदर, है ना। जैसे कि इस ब्लैंक हो गया, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इस ब्लैंक का, टुडे का, है ना, इस चेंज। तो इस ब्लैंक क्या करता है? इस ब्लैंक चेक करता है कि जो वैल्यू आप, जो फील्ड, वैल्यू का मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? फील्ड आएगा। आपकी जो फील्ड है वो ब्लैंक है या नहीं है। टुडे फंक्शन क्या करेगा कि आपको आज की डेट ला के देगा। इस चेंज फंक्शन चेक करेगा कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे डिफाइन की है वो चेंज हुई या नहीं हुई, है ना। तो ऐसे कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन है जो अपन सिस्टम में जब अपन बनाएंगे फार्मूला फील्ड, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ऑपरेटर्स है अपने कैलकुलेशन के लिए, जो भी अपने को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो ऑपरेटर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई कमेंट ऐड करना है तो अपन स्लैश और स्टार डाल के, और स्टार और स्लैश के बिटवीन में जो भी अपन लिखेंगे वो एज अ कमेंट ऐड हो जाएगा वहाँ पे, है ना। अब फार्मूला फील्ड बनाते टाइम पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ती है, रिटर्न टाइप। जो भी अपन फार्मूला फील्ड बना रहे हैं उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? रिटर्न टाइप नथिंग बट ऑल्सो आर डेटा टाइप्स, कि कौन से डेटा टाइप में आपको वैल्यू चाहिए। आपको करेंसी में चाहिए, आपको डेट में चाहिए, डेट एंड टाइम में चाहिए, नंबर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, परसेंटेज चाहिए, ये आप फील्ड बनाते टाइम पे डिसाइड कर दो, ठीक है। अभी नीचे क्या है, यहाँ पे स्टेप्स दी गई है कि आप फार्मूला फील्ड कैसा बनाएंगे। तो फार्मूला फील्ड आप सेटअप में, क्रिएट ऑब्जेक्ट में जाके कस्टम फील्ड में जाना है और न्यू पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं सिस्टम में कि आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये जो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं आपको अभी सिस्टम में बताऊँगा बना के, ठीक है, कि कैसे अपन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल ले लेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे चलो ये मैं आपको सिस्टम में बताऊंगा। इसके अलावा जो अपन देख लेते हैं ग्लोबल डेटा। ग्लोबल डेटा क्या होता है? ग्लोबल डेटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड ग्लोबल डेटा। ये कि जो डेटा होता है ये कभी चेंज नहीं होता है, तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, यूज़र है, रोल है, सिस्टम है, API। ये क्या है? ये सेल्सफोर्स की तरफ से दिए हुए ऑब्जेक्ट है जो कि प्रीफिक्स इनका $साइन से होता है, और ये इसमें जो भी वैल्यूज़ रहेगी वो चेंज नहीं होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है अपन वो एग्जांपल यूज़ करेंगे फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल अपन यूज़ करते हैं जो हार्ड कोड वाला है। हार्ड कोड वाला क्या है, 20% अपने को सैलरी निकालना है, बोनस बताना है किसका, एम्प्लॉय का। तो सिस्टम में आएंगे अपन सेल्सफोर्स में, एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है बना हुआ तो आप एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाइए एम्प्लॉय का। उसके अंदर क्या कीजिए, आप एक फील्ड बनाइए सैलरी की, करेंसी टाइप डेटा टाइप लेके करेंसी की फील्ड बनाइए। तो यहाँ पे बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, कि जो एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी रहेगी उसका 20% उसको बोनस अमाउंट मिलेगा। तो अभी बोनस अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना है, तो कैसा करेंगे, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला फील्ड बनाएंगे। यहाँ एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, या फिर सेटअप से जाना है आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर में, ऑब्जेक्ट मैनेजर से आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जाना है, फिर वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तो यही है, एडिट ऑब्जेक्ट से जाइए आप, ये सिंपल होता है। तो फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाइए आप न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करना है, अपने को क्या बनाना है, फार्मूला फील्ड। तो डेटा टाइप क्या सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, इसका नाम देते हैं अपन बोनस अमाउंट, ठीक है। फील्ड का नाम क्या दिया, बोनस अमाउंट। और अपने को डेटा टाइप क्या है अपनी फील्ड जो है, तो जो सैलरी की जो फील्ड है ये क्या है, करेंसी फील्ड है। तो यहाँ पे भी अपन डेटा टाइप क्या लेंगे, करेंसी लेंगे, ओके। तो करेंसी लिया, डेसिमल पॉइंट 2 लिया मैंने। एग्जांपल यहाँ पे ऐसा बताएगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आएगी डेसिमल। यहाँ पे आप जितने वैल्यू लोगे पॉइंट के बाद उतना बताएगा, ठीक है। डेसिमल वैल्यू होता है, डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज़ लेना है आपको। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे करते ही क्या होगा, एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे अपने को अपना फार्मूला लिखना है, जो भी अपना एक्सप्रेशन है, अपने को मल्टीप्लाई करना है, एक्सप्रेशन जो भी डालना है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखने से पहले आपको बता देता हूँ मैं कि फ़ंक्शंस, जैसा मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शन दिए हुए हैं सेल्सफोर्स की तरफ से, जो अपन यूज़ कर सकते हैं अपने फार्मूला बनाते टाइम पे। वैसा ही यहाँ पे जो है तो ये है ऑपरेटर्स है, ऐड करना है, सब्सक्राइब करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी अपने को ऑपरेटर यूज़ करना है वो ऑपरेटर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अपनी रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ से अपन जाएंगे फील्ड सैलरी। देखो ये मैं जैसा बोला था आपको कि जो ग्लोबल डेटा होता है, ये प्रोफाइल के अंदर जाना है, प्रोफाइल की कुछ चीज़ें यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हैं। परमिशन सेट यूज़ करना है अपने को, जो भी चीज़ अपने को ग्लोबल चीज़ में से यूज़ करना है वो यहाँ से यूज़ करते हैं। बट अभी अपन क्या देख रहे हैं, अपन एम्प्लॉय के अंदर देख रहे हैं, तो अपन अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट से अपने को क्या चाहिए, सैलरी का 20%। तो मैंने क्या किया, सैलरी पे क्लिक किया और इंसर्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी की फील्ड आ गई। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, सैलरी इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.20। कितना निकालना है मेरे को, 20% निकालना है ना सैलरी का, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला हो गया है अभी यहाँ पे। अभी मैं इसको चेक करूँगा, चेक सिंटैक्स पे क्लिक करके, कि जो मेरा फार्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं होगा तो मेरे को वहाँ पर सिंटैक्स एरर बताएगा, लेकिन अभी जो फ़िलहाल अपना कोई एरर नहीं है अपने उसमें, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप कि ये बोनस अमाउंट की फील्ड है, ठीक है। हेल्प टेक्स्ट में भी वही डाल सकते हैं, सेम, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आपको एक्सेस देना होगा। एक्सेस किसको मिलेगा, ये प्रोफाइल बेस पे रहेगा कि कौन सी प्रोफाइल को चाहिए। तो अपने इस केस में अपन क्या करते हैं, सिर्फ सिस्टम एडमिन को एक्सेस देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट। देखिए अभी यहाँ पे एम्प्लॉय का पेज लेआउट है, तो ये सिंगल पेज लेआउट है, इसलिए यहाँ पे एक ही आ रहा है। अगर मल्टीपल पेज लेआउट रहेगा तो पूरे मल्टीपल आएंगे। आपको ये फील्ड जो भी पेज लेआउट पे ऐड करना है, आप उसको ये चेकबॉक्स से ट्रू कर सकते हैं। जब ये करने के बाद आपको सेव करना है, तो आप सेव करोगे तो आपका जो है तो फार्मूला फील्ड बन जाएगा। बोनस अमाउंट नाम का आपका फार्मूला फील्ड बन गया। अभी अपन आएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय के ऊपर। तो अभी आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे करेंसी जो फील्ड मैंने बनाया वो अभी डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि फार्मूला फील्ड है उसको थोड़ा टाइम लगता है डिस्प्ले पे आने के लिए। लेकिन एक टूल है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जब आप काम करना सीख जाओगे अच्छे से, तब आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये टूल आपको यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। बोनस अमाउंट की फील्ड है, देखो यहाँ पे क्या है, अभी वैल्यू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि सैलरी भी 0 है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका सैलरी अपडेट करता हूँ। मैं अपडेट करता हूँ 50,000, ठीक है। सेव करते हैं। तो अभी सैलरी क्या हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है।
तो मैंने वापस से रिफ़्रेश किया इसको भी, बोनस अमाउंट में आया मैं। अब 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000। देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10,000, ठीक है। मतलब अपने जो फार्मूला बनाए थे वो अपना करेक्ट फार्मूला है। तो अभी यहाँ पे ये फील्ड, ठीक है, ये देखो जब मैंने एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोनस अमाउंट का फील्ड आ गया है और यहाँ पे दिख रहा है 10,000 है, ठीक है। समझ में आया आपको एग्जांपल? और फिर अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। ये भी वही है, माइनस करने का एंड डेट स्टार्ट डेट। तो आप जब यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आप ये कर सकते हो। अपन जो अगला एग्जांपल देखेंगे वो इफ़ लॉजिक का देखेंगे कि इफ़ लॉजिक, इफ़ फंक्शन कैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिनारियो क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट है एक ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फील्ड है फ़ीस की। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या बोल रही है कि ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ़ीस की फील्ड है अगर वो ज़ीरो होती है तो जो टैक्स है, जो अपना जो फार्मूला है उसके ऊपर इस फ्री कोर्स आना चाहिए, इज़ अ फ्री कोर्स। मतलब कि ये ज़ीरो अमाउंट है तो कि ये कोर्स फ्री है। और अगर ज़ीरो नहीं रहेगा, जो भी इसके अंदर कुछ भी नंबर रहेगा या फिर जो भी अमाउंट रहेगा, तो क्या आना चाहिए, इस पेड कोर्स, ठीक है। तो अपन ये ट्राई करते हैं बनाने के लिए अपने पास, ठीक है। तो अभी अपने पास में तो क्या है, अभी अपने पास में यहाँ पे ट्रेनिंग नाम का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो मैं वो एग्जांपल को क्या करता हूँ, अपने एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ही कन्वर्ट करते हैं अपन। तो अपन क्या करते हैं, अगर जो सैलरी है, सैलरी अगर ज़ीरो रहेगी उसकी तो क्या आना चाहिए, ट्रेनी आना चाहिए। ट्रेनिंग कि मीन्स ये एम्प्लॉय जो है तो ट्रेनी है, अगर उसको सैलरी में जो भी अमाउंट रहेगा तो क्या आना चाहिए, परमानेंट आना चाहिए, ठीक है। अपन अपना ये लॉजिक यूज़ करेंगे। तो वापस से मैं आता हूँ सेटअप में, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में, न्यू पे क्लिक करता हूँ, फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, इसका नाम देंगे अपन दिस एम्प्लॉय, ठीक है। ये नाम दे दिया अपन ने, दिस एम्प्लॉय। ठीक है। अब रिटर्न टाइप क्या है अपना, टैक्स है यहाँ पे, ये जो कॉन्टेक्स्ट है अपना, क्योंकि अपने को क्या करना है, अपने को वैल्यू दिखाना है, इज़ अ फ्री कोर्स और इज़ अ पेड कोर्स। ये अपन क्या दिखा रहा है, ट्रेनिंग या फिर परमानेंट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है, डेटा रिटर्न टाइप, वो टैक्स लेंगे। टैक्स लेके मैं करता हूँ नेक्स्ट। अभी अपन आ गए फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो अपन यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन, ठीक है। मैंने इफ़ यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, बैक आ गया, सॉरी। इफ़ सर्च करेंगे, इंसर्ट सेलेक्टेड फंक्शन करेंगे, ठीक है। अभी इफ़ का जो है तो लॉजिक टेस्ट क्या है अपना, अपने को चेक करना है सैलरी, ठीक है। क्या चेक करना है, इक्वल्स टू ज़ीरो है या नहीं। अगर है तो क्या वैल्यू पेस्ट कराना है अपने को, ज़ीरो है अगर तो सिंगल कॉमा में लेंगे ट्रेन, ठीक है। अगर वैल्यू फॉल्स है, अगर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर है या वो है, तो क्या कराना है, परमानेंट, ठीक है। ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना इफ़ लॉजिक। तो अभी चेक करते हैं सिंटैक्स सही है या गलत है। सिंटैक्स अपने बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट करके सेव करेंगे, एक्सेस सबको देंगे ये बारी। नेक्स्ट पेज लेआउट पे भी सब पे ऐड करेंगे और सेव कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, अपना दिस एम्प्लॉय नाम का भी फार्मूला फील्ड बन गया अपना। तो अपना कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर ज़ीरो है तो क्या बताना चाहिए, ट्रेनी बताना चाहिए, ठीक है। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं अपन, और अपनी जो फील्ड है दिस एम्प्लॉय, ये देखो दिस एम्प्लॉय क्या आ रहा है, ट्रेनी आ रहा है। क्यों ट्रेनी आ रहा है, क्योंकि जो कादरी का सैलरी है वो ज़ीरो है। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको ज़ीरो से 15,000 करता हूँ, ठीक है, और करता हूँ सेव।
इसको करेंगे रिफ़्रेश और वापस से फिर चेक करेंगे क्या हो गया यहाँ पे परमानेंट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने कंडीशन दी है, इफ़ कंडीशन दी है अपन ने कि अगर ज़ीरो रहेगा तो ट्री नहीं रहेगा, और अगर इसमें कुछ ज़ीरो फॉल्स रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेगा तो परमानेंट आएगा। ठीक है, ये अपना हो गया फार्मूला फील्ड्स। तो यहाँ पे जो है ना फार्मूला फील्ड्स के और बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए पेज पे, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अभी वैलिडेशन रूल। तो वैलिडेशन रूल क्या है? एक डिक्लेरेटिव फीचर है सेल्सफोर्स का जो यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करता है इनवैलिड डेटा इंसर्ट करने से। इनवैलिड डेटा इंसर्ट करने से क्यों रिस्ट्रिक्ट करता है? क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो उनके यूज़र्स है वो करेक्ट डेटा इंसर्ट करे बाद में, क्योंकि फिर वो डेटा करेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए पहले क्या कर रहे हैं, यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई आपने जो डेटा इंसर्ट किया है वो गलत है। कुछ कंडीशन के बेस पे, कुछ फार्मूला के बेस पे अपन डिफाइन कर रहे हैं कि आपको ये डालना चाहिए। और वैलिडेशन रूल किस काम से आता है कि अपन एक एरर मैसेज दिखा सकते हैं यूज़र को। अगर वो कोई गलत डेटा डाल रहा है तो उसको एक एरर मैसेज दिखाएंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, ये सही स्टेप है, ये फॉलो करो। ठीक है, कोई भी फील्ड को मैंडेटरी कर सकते हैं अपन। और उसके अलावा फिर टाइप्स है वैलिडेशन रूल्स के। स्टैंडर्ड वैलिडेशन है, कस्टम वैलिडेशन है। स्टैंडर्ड वैलिडेशन वो होता है जो सेल्सफोर्स की तरफ से मिले अपने को, उसमें अपने को कुछ करना नहीं है, सेल्सफोर्स ने एक स्टैंडर्ड से वैलिडेशन बना के दिए अपने को। कस्टम वैलिडेशन वो होते हैं जो अपन खुद बनाते हैं अपनी बिज़नेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी अपने को कंपनी क्लाइंट अपना जो भी रिक्वायरमेंट देते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। व्हेन डज इट फायर? वैलिडेशन रूल फायर कब होता है? एक जब फायर होता है कि जब रिकॉर्ड आप सेव करते हो। ठीक है, नया रिकॉर्ड बनाओगे तब भी सेव करोगे तब भी फायर होगा, मॉडिफिकेशन करोगे, कुछ एडिट करोगे, रिकॉर्ड को सेव करने जाओगे तब भी फायर होगा। ठीक है, वाई शुड आई नीड वैलिडेशन रूल? जैसा मैंने अभी बताया आपको, फील्ड को रिक्वायर करने के लिए, करेक्ट डेटा डालने के लिए, है ना, और फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए। कोई डेटा, कोई फील्ड है, ईमेल नाम की फील्ड है ना, ईमेल के अंदर सिर्फ ईमेल एड्रेस ही आना चाहिए, ये फॉर्मेट अपने को सेट करना है। तो अपन वैलिडेशन रूल डालेंगे, कंडीशन लगाएंगे अपनी और बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस ही डालना है इसमें। ठीक है, और जो वैलिडेशन रूल होता है वो हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर वैल्यू ट्रू आती है तभी आपका वैलिडेशन रूल एग्जीक्यूट होगा, फायर होगा, इन्वोक होगा और आपको एरर मैसेज शो होगा। अगर जो वैलिडेशन का फॉल्स आता है तो एरर मैसेज शो नहीं होगा, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है वही फ्लो चार्ट के अंदर कि जब आप सेव पे क्लिक करते हो तो वैलिडेशन रूल फायर होता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एरर मैसेज शो होता है। ठीक है, एरर मैसेज आप दो जगह शो करा सकते हो, एक टॉप पेज पे करा सकते हो या फिर जो फील्ड पे आपने वैलिडेशन लगाया है वो फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेशन बनाने के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आप ये बाद में देख सकते हैं, बट मैं आपको सिस्टम के अंदर बता रहा हूँ कैसा आप वैलिडेशन रूल बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन एग्जांपल लेते हैं अकाउंट का। मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आ गया हूँ, वापस से मैं एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद में लेफ़्ट साइड में एक सेक्शन है, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पर नीचे वैलिडेशन रूल होता है। तो वैलिडेशन रूल पे मैं आया हूँ और न्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें, रूल नेम, एक्टिव, डिस्क्रिप्शन, तो जो भी आप रूल बना रहे हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अपना वैलिडेशन रूल यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वही लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलिडेशन रूल बनाया हुआ है कि वो बनाया है कि फ़ोन नंबर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन नंबर ब्लैंक होगा तो एरर मैसेज शो होना चाहिए कि फ़ोन नंबर फिल कीजिए। ठीक है, तो वैलिडेशन रूल में जाता हूँ मैं, फ़ोन नंबर ब्लैंक। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ। एक्टिव चेकबॉक्स चेक करूँगा। अभी अपने को क्या करना है, फ़ोन नंबर ब्लैंक है क्या नहीं चेक करना है। तो अपन कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इज़ ब्लैंक। मैंने इज़ ब्लैंक सर्च किया, इंसर्ट किया, एक्सप्रेशन के अंदर मैं मेरी कौन सी फील्ड ऐड करूँगा, फ़ोन की। ठीक है, फ़ोन के लिए PH दबाऊँगा मैं, ये इंसर्ट। ठीक है, सिंटैक्स चेक कर लेंगे, सिंटैक्स सही है या नहीं है। नो एरर फाउंड का मतलब क्या है कि अपना जो लिखा अपन ने फॉर्मूला बनाया वो सही है। ठीक है, एरर मैसेज क्या शो करना है, प्लीज़ फिल द फोन फील्ड।
ओके। एरर मैसेज कहाँ पे शो होना चाहिए? एरर लोकेशन टॉप ऑफ द पेज और फील्ड में बता रहे हो, फील्ड पे होना चाहिए, फ़ोन की फील्ड पे होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया वैलिडेशन। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये वैलिडेशन हो गया है सेव। ठीक है, अभी वापस जाते हैं अकाउंट के ऊपर, एक अकाउंट खोलते हैं। यहाँ पे ये फ़ोन की फील्ड है, इसको मैं करता हूँ ब्लैंक और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अपने ये एरर आ गया। कहाँ पे आ गया? अकाउंट फ़ोन के ऊपर, प्लीज़ फिल द फ़ोन फील्ड। ये एरर मैसेज हो गया। अगर मैं इसमें एक नंबर भी डालता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा। क्योंकि अपनी कंडीशन क्या थी? ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जब मैं ब्लैंक रख रहा हूँ तो अपनी कंडीशन ट्रू हो रही है और एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, ब्लैंक नहीं है मतलब कि कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, सेव हो रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये वैलिडेशन के कुछ सिनारियो है और यहाँ पे स्टेप्स वगैरह सब दिए हुए हैं, और भी दूसरे है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए आपको मटेरियल दिया गया है, बिज़नेस सिनारियोज, जो हम लाइव बिज़नेस करते हैं, सिनारियोज जो हमने लाइव क्रिएट किया है, वो आपको ट्रेनिंग के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिंक है, आप इसको लिंक को क्लिक करके जो भी वैलिडेशन रूल्स के बिज़नेस सिनारियोज हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहला सिनारियो बता देता हूँ आपको क्या है बिज़नेस लॉजिक। बिज़नेस लॉजिक ये है कि जो भी अकाउंट ब्लैक लिस्टेड हो गए ना, उसके अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड क्यों है? क्योंकि इन पास्ट उसने कुछ घपला किया होगा, या फिर पैसे पेमेंट टाइम पे नहीं किया होगा, पैसे पे नहीं किया होगा। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे अकाउंट्स, ऐसे कंपनीज़ को ब्लैक लिस्टेड कर देती है। ब्लैक लिस्टेड हो गया मतलब कि उसको वापस से कोई नई चीज़ अपन सेल नहीं कर सकते, है ना। तो बिज़नेस रिक्वायरमेंट ये थी, तो उसका सलूशन हमने ये दिया था कि हमने अकाउंट के ऊपर एक कस्टम फील्ड बनाई, ब्लैक लिस्टेड नाम की, जिसका डेटा टाइप चेकबॉक्स रखा हमने। और ये चेकबॉक्स की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो उसके अगेंस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाएगी। समझ रहे आप? ये हमारी कंडीशन थी। तो ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिनारियो है यहाँ पे, बिज़नेस सिनारियो, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये टास्क भी है यहाँ पे, आपको कुछ टास्क बनाने के लिए भी दिए गए हैं, तो ये टास्क भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस भी है, हिंदी, उर्दू में और इंग्लिश में, रिलेटेड टू वैलिडेशन रूल एंड फार्मूला फील्ड। तो यहाँ पे जाके भी आप और डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।